नमस्कारः दर्शकाः। वार्तावली कार्यक्रमस्य तृतीया प्रभागीये एतस्मिन् संवादक्रमे अद्य संवादार्थम् अस्माभिः सह अतिथित्वेन उपस्थिता अस्ति भारतीय विद्याभवनस्य भारतीयाध्ययनानुसन्धान केन्द्रस्य पूर्वाधिष्ठात्री प्रोफेसर डॉक्टर शशिबाला महोदय। नमस्कारः महोदये। नमस्कार। वार्तावली कार्यक्रमे भवत्याः हार्दिकं स्वागतं समाचरामि। धन्यवाद। महोदये, संस्कृतम् अधिकृत्य भवत्याः कार्यक्षेत्रम् अतीव विस्तृतम् अस्ति। न केवलं भारते प्रत्युत भारतात् बहिः अपि संस्कृतस्य प्रचारप्रसारः कथं सञ्जातः इति विषये भवत्या गहनं शोधकार्यं सम्पादितम् अस्ति। एतत् तु सर्वविदितमेव। तावत् अद्य सर्वादौ अहम् एतत् ज्ञातुम् इच्छामि यत् संस्कृताध्ययनं प्रति भवती कथं रुचिमती सञ्जाता। मैं अपने जीवन में एक डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे पिताजी की संस्कृत के प्रति अगाध श्रद्धा थी क्योंकि वो डॉक्टर रघुवीर जी के शिष्य बन चुके थे और संस्कृत का केवल भारत में नहीं परंतु विश्व भर में एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। संस्कृत ने विश्व कल्याण के मार्ग प्रशस्त किए हैं। संस्कृत देश की आत्मा है, देश की एकात्मता का सूत्र है। संस्कृत के बिना, जैसे कि एक विदेशी विद्वान ने कहा, संस्कृतम बिना भारतम अभारतम एव। तो वही मेरे पिताजी भी कहा करते थे कि संस्कृत यदि नहीं जानोगे तो भारत को नहीं जान सकते। तो मैंने विज्ञान के विषय छोड़े और कॉलेज में आके पहली बार मैंने संस्कृत पढ़नी आरंभ की। अस्तु महोदये, भवत्या सद्यः एव आंग्ल संस्कृत शब्दकोशस्य सम्पादनं कृतम्। तस्य शब्दकोशस्य का विशेषता अस्ति इति विषये कृपया अस्माकं दर्शकान् बोधयतु। यदि हम पीछे की ओर देखें, इतिहास में देखें, तो संस्कृत को लेकर बहुत सारे कोश बने, जिसमें कुछ कोश तो बहुत छोटे छोटे हैं, परंतु आज तक जो विश्व भर में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वो है संस्कृत इंग्लिश, और इंग्लिश संस्कृत दोनों ही कोश मोनियर विलियम्स के द्वारा बनाए गए। जब मोनियर विलियम्स काम कर रहे थे तो वो उस स्तर के संस्कृत के विद्वान नहीं थे जिस स्तर के डॉक्टर रघुवीर थे। डॉक्टर रघुवीर ने संस्कृत का साहित्य की दृष्टि से कोई भी क्षेत्र नहीं छोड़ा। अस्तु महोदये, अवरोधनार्थं क्षम्यतां। तर्हि सर्वादौ प्रोफेसर रघुवीर आचार्यः कः, तेषां विषये एव कृपया सविस्तरम् अत्र विज्ञापयतु। आचार्य रघुवीर जो थे वे अनेक विषयों के पारंगत थे। कम से कम भी वे 32-33 भाषाएं जानते थे और उन्होंने अनेक देशों में जाके संस्कृत और भारतीय संस्कृति का पर अनुसंधान किया, अन्वेषण किया और बहुत बड़ी संख्या में वहाँ से ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स लेकर आए जो कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत के जो संसार को योगदान है उसके पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने जो सबसे बड़ा कार्य देश में किया वो था लाखों शब्दों का निर्माण करना। उनके द्वारा कुछ शब्द निर्मित हुए, कुछ अधूरे रह गए। उन्होंने बहुत सारे कोश बनाए, जिनमें से एक कोश ये है। संस्कृत में धारा प्रवाह बोलते थे और इसके साथ साथ उनका कहना यह था कि संस्कृत जैसी भाषा विश्व भर में किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप संस्कृत के धातु, प्रत्यय और उपसर्गों को लेकर लाखों शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उनके निर्माण किए हुए 80,000 शब्द जो हैं वो पहले भारत सरकार ने स्वीकार किए थे। आज संसद है, संविधान परिषद है, विधायिका है, ऐसे ऐसे जितने भी शब्द हैं वो सब डॉक्टर रघुवीर के द्वारा बनाए गए हैं। उन्होंने भारत को एक नए प्राण देने का प्रयत्न किया ताकि हिंदी जो है वो भारत जो है वो अंग्रेजी की बैसाखियों पर नहीं, स्वयं अपनी भाषा के आधार पर द्रुत गति से प्रगति करे। अस्तु महोदय, तर्हि अधुना आंग्ल संस्कृत शब्दकोशः यः भवद्भिः सम्पादितः तस्मिन् विषये सविस्तरं विज्ञापयतु। उसके लिए लगभग 4.25 लाख कार्ड थे जो कि डॉक्टर लोकेश चंद्र जी के द्वारा मुझे दिए गए। पहले मुझे उन्होंने 115 डिब्बों में कार्ड्स दिए, पत्रक दिए। उन हर डिब्बे में कहीं 2,500 से लेकर 3,000 तक पत्रक थे। उन पत्रकों को हमने पहले सबको दोबारा से देखा। वो पत्र इतने जीर्ण हो चुके थे कि उनको उठा के काम करना भी कठिन था। उन सबको देखा, मैं देखती थी, फिर वो देखते थे। जब हमने सब निश्चित कर लिया कि क्रम अब ये ठीक है, क्योंकि 80 वर्ष से जो वस्तु पड़ी हुई है उसका क्रम देखना था,
एक एक कार्ड का क्रम देखा, उसके पश्चात उसको A4 शीट्स पर, पत्र पर, श्वेत पत्र पर चिपकाया गया, जिसमें 1 वर्ष से अधिक का समय लगा केवल चिपकाने में, क्योंकि चिपकाना भी अपने आप में एक कार्य महनीयम था। कार्यम। जी, उसके पश्चात अगला था कि हम उस, जब हमारे सामने चिपक कर वो पत्र आ गए तो फिर हमने उसकी एडिटिंग आरंभ की। पहले मैं एडिटिंग करती थी, फिर उसको अंतिम रूप डॉक्टर लोकेश चंद्र जी देते थे। जब वो एडिट होके आ जाता था तो फिर हम उसको सारा का सारा स्कैन करते थे। वो स्कैन करके हम लोग टाइपिस्ट लोगों को, डेटा एंट्री के एक्सपर्ट जो हमने रखे हुए थे, 2 लोग थे मुख्य रूप से, उनको हम भेजते थे। वो लोग उस स्कैन कॉपी से टाइप करते थे। टाइप करके, जब बहुत कठिन था टाइप करना, क्योंकि इसको हमने प्रयोज्य, सरलता से लोग इसको प्रयोग कर सकें, यूज़र फ्रेंडली बनाने के लिए बहुत सारे नियम बनाए। और इस कोश में लेक्सिकोग्राफी के, कोश के जो एक नियम होते हैं उनका भी पालन किया गया। हर इंग्लिश का शब्द आप जब कोश खोल के देखेंगे तो आप देखेंगे एक इंग्लिश के शब्द के लिए संस्कृत के कितने शब्द हैं, आपको स्वतः पता एते चलेगा। शब्दाः कुतः गृहीताः महोदये? सभी संस्कृत के ग्रंथों से लिए गए हैं। इसके जो मुख पृष्ठ है उस पर हमने लिखा है कि ऋग्वेद से लेके 18वीं शताब्दी तक जो ग्रंथ प्रकाशित हो गए थे, उन ग्रंथों में से ये शब्द लिए गए हैं और इसमें उनका रेफरेंस दिया गया है। सब स्थानों पर रेफरेंस भी नहीं दे पाए हैं, और जो डॉक्टर रघुवीर जी ने कार्य कर दिया था, जितना कर दिया था, उसको हमने वैसा का वैसा प्रकाशित किया। अस्तु अस्तु। एक एक फाइल जो 400 पृष्ठ के लगभग की मैं बनाती थी, उस एक एक वर्ड फाइल में कई कई लाख शब्द होते थे। तर्हि महोदये, एषः शब्दकोशः यूनां कृते कथं लाभप्रदः भविष्यति, अथ राष्ट्रियशिक्षानीत्यनुगुणं यः पाठ्यक्रमः निर्धारितः अस्ति, एतस्मिन् विषये एषः शब्दकोशः कथं लाभकरः भविष्यति? नई शिक्षा नीति में एक बहुत ही मुख्य बिंदु है कि सभी भारतीय विद्यार्थी जो हैं वो भारतीय भाषाओं में पढ़ेंगे। परंतु जब हम कोई भी विषय किसी भी भाषा में पढ़ाने चलते हैं तो उसमें शब्दों की न्यूनता रहती है। परंतु जब हमारे पास संस्कृत का इतना बड़ा कोश, वो भी अंग्रेजी शब्दों के स्थान पर जो संस्कृत शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, और अनेक विषयों को लेकर अनेक शब्द हैं, तो वो शब्द सभी भारतीय भाषाएं ले पाएंगी, क्योंकि सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की पुत्रियां हैं और उन्होंने पहले भी, उनका जो प्राणवायु है वो संस्कृत से आती है। आज भी पुनः जब ये कोश जन जन तक पहुंचेगा तो सभी भारतीय भाषाएं उससे शब्द लेकर अपने विषयों को पढ़ा सकेंगे, पुस्तकें लिख सकेंगे। दूसरा, जैसे जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती है, अनेक विषयों में नए अनुसंधान होते हैं, वैसे वैसे नए शब्दों के निर्माण की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कोश जो है, ये नए शब्दों के निर्माण में भी जो भाषा वैज्ञानिक हैं उनके लिए सहयोगी होगा। वे लोग बना पाएंगे नए शब्दों का, और केवल भारत में नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के जितने भी देश हैं जिनमें 50 से 70% तक शब्द संस्कृत के हैं, वे भाषाएं भी इनसे, इस कोश से शब्द लेकर अपने नए शब्दों का निर्माण कर सकेंगी और अपने अनेक विषयों पर पुस्तकें लिखकर विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा विषय आपने उठाया युवा पीढ़ी को लेकर। तो जब युवा पीढ़ी को यह पता चलता है, जो जो युवक इस कोश को देख रहे हैं वे आश्चर्यचकित हैं। वे कह रहे हैं हम तो सोच भी नहीं सकते कि संस्कृत इतनी समृद्ध भाषा है। सबसे पहले तो जैसे ही कोई इसका पृष्ठ कोई भी खोलता है तो वो एक साथ चकित हो जाता है कि अच्छा, एक इंग्लिश की शब्द के लिए संस्कृत में इतने शब्द हैं, ओह ये मेरे देश की भाषा है, तो वो गौरवान्वित है। और वैज्ञानिक दृष्टि से इस समय युवकों का रुझान बहुत अधिक विज्ञान की ओर है, कंप्यूटर की ओर है। तो उनको ये भी समझ में आ रहा है कि नासा के एक वैज्ञानिक ने 1985 में एक लेख लिखा था कि विश्व की सबसे जो अप्रोप्रिएट भाषा है कंप्यूटर के लिए, सॉफ्टवेयर में, वो संस्कृत है। आज हम बहुत द्रुत गति से वैज्ञानिक शब्दावली भी दे पाएंगे। महोदये, एतदर्थं तु अवश्यमेव वैदेशिकाः, भारतीयाः वैदेशिकाः युवानः संस्कृतप्रेमिणः अपि आङ्ग्लसंस्कृत शब्दकोशेन अवश्यमेव लाभान्विताः भविष्यन्ति इति मे विश्वासः। वार्तावलीकार्यक्रमाय भवत्या समयः कल्पितः, एतदर्थं भवत्यै भूरिशः धन्यवादः। नमस्कारः। धन्यवाद।